दर्शकों, अपनी जन्मपत्री को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि जन्मपत्री के अंदर जो 12 भाव हैं, हर भाव कुंडली का हमें क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। यानी उस भाव से संबंधित अगर जानकारी ही नहीं है तो कुंडली कैसे समझेंगे। इसी श्रृंखला में दर्शकों, भाव और भावेश से संबंधित हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें इसी तरह की वीडियोस हैं। जो यह वीडियो भी बन रही है कि 11th हाउस, 11वां भाव, एकादश घर जो होता है वह सही मायने में आपको क्या बताना चाहता है, क्या बातें उससे संबंधित हमें ध्यान रखनी चाहिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे ही। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 11th हाउस को सामान्य तौर पर लाभ स्थान कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसा गेन्स या प्रॉफिट्स हमें मिलेंगे और उन्हें देखने के लिए हमें 11th हाउस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि लाभ जो होता है, बेनिफिट्स जो होते हैं, क्या वह सिर्फ हमें पैसे के रूप में ही देखने चाहिए या कुछ और अन्य तरह के लाभ का मतलब भी कहता है ये 11th हाउस। दर्शकों, 11th हाउस धन संपत्ति के बारे में तो कहता ही है, लेकिन वह यह भी कहता है कि जैसे सबसे पहले पॉइंट को चलिए पिक करते हैं कि अगर आपके पास धन संपत्ति है, परंतु क्या आप उस धन संपत्ति से अर्निंग कर पाएंगे, क्या उस धन संपत्ति से भी बेनिफिट ले पाएंगे या उस धन संपत्ति का सुख भोग पाएंगे। इसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और बहुत मेहनत से पैसा लगाकर, थोड़ा सा कर्जा लेकर वो प्रॉपर्टी खरीदी और ज़िंदगी का आपका सबसे पहला मकान था वो, जिससे आपने अपने सपनों को जोड़ा। परंतु अगर आपके 11th हाउस में प्रॉब्लम है ना, आपके कुंडली के 11वें भाव में दिक्कत है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट ना मिले, क्या सुख ना मिले, परेशानियां मिलें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी उस समय अपनी नज़रों से दूर करनी पड़ जाए, यानी बड़ी दुखित अवस्था के अंदर आपको उसे सेल करना पड़ जाए। तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं देखना कि पैसा आएगा या नहीं, हमें यह भी देखना है कि उसका सुख कितना मिल पाएगा हमें। यह बात आपकी कुंडली का 11th हाउस आपको बताता है। साथ ही 11th हाउस यानी 11वां भाव आपको यह भी बताता है दर्शकों कि आप अपनी संतान के साथ किस तरह के संबंध बना के चलेंगे। उसका एक लॉजिक तो यह भी है कि संतान से 7th हाउस कौन सा होता है, 11th हाउस, यानी पंचम का 7वां भाव 11वां भाव है। इसका मतलब आपके संतान के साथ होने वाले आपके सामाजिक संबंध। कमाल की बात है, संतान के साथ सामाजिक संबंध। बिल्कुल दर्शकों, कई बार हम अपने संतान की ज़्यादती ज़िंदगी में इस कदर इंटरफेयर कर जाते हैं कि अपने बच्चों को फ्रीडम ही नहीं देते। क्या आप वह फ्रीडम दे पाएंगे? क्या आप अपने संतान के साथ सही में मित्रता वाला व्यवहार कर पाएंगे? मुझे पता है कितनी भी कोशिश करो मित्र नहीं बन सकते संतान की, ऐसी संभावनाएं तो रहती ही हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन फिर भी क्या आपकी संतान आपके साथ उस व्यवहार को प्रैक्टिकली समझ पाएगी, उसका वेलकम करेगी? और सबसे बड़ी बात, आपकी संतान आपके रिस्पेक्ट और ऑनर को बचाएगी या फिर डुबाएगी? यह सब बातें भी आपकी जन्मपत्री का 11वां भाव बड़े चुपचाप बताता है। यह तो आप जानते ही हैं दर्शकों, शुभ प्रभाव होगा या अशुभ प्रभाव होगा, लेकिन किस पर होगा यह जानना बहुत ज़रूरी है। कि आपको जब कई बार पता लगता है कि आपकी कुंडली के अंदर 11वें भाव पर अशुभ प्रभाव है, तो सिर्फ यही सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा हमारे लॉसेस हो जाएंगे। दर्शकों, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो लॉसेस अशुभ प्रभाव के कारण होंगे, लेकिन होंगे क्या क्या? तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, साथ ही संतान से संबंधित भी सामंजस्य बैठेगा या नहीं बैठेगा, ठीक ऐसे ही आपकी खुद की पैतृक संपत्ति, यानी कि जो आपके माता पिता ने बनाई, वो पैतृक संपत्ति आपको सरलता से मिल जाएगी या उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये बात इसलिए बोली कि कई बार लोगों को बहुत सरल लग रहा होता है कि हमें तो मिल ही जाएगी,
क्यों? क्योंकि हमारे कंपटीशन में कोई और नहीं है, या तो हम सिंगल चाइल्ड हैं या फिर कुछ अन्य वजह। आपको पता है दर्शकों, कई लोग जो सिंगल चाइल्ड होते हैं फिर भी अगर उनका 11th हाउस खराब हो तो माता पिता से ही इतना संबंध खराब हो जाता है कि वह अपनी संपत्ति आपको नहीं देते। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन पूछिए उनसे, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें तो 100% श्योरिटी थी कि सुख संपत्ति उन्हें मिल जाएगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी कुछ ऐसी विचित्र बातें करता है हमारा एकादश भाव। क्यों ना करे? कुंडली की शुरुआत लगन से हुई और एकादश भाव क्या है? सेकंड लास्ट। उसके बाद तो 12वां भाव आ जाएगा और उसकी कहानी तो और भी विचित्र है, उसके बारे में भी वीडियो लाऊंगा और इसी प्लेलिस्ट के सेक्शन में डालूंगा जो भाव और भावेश से संबंधित है। अभी तो चलिए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं कि आप जिससे मित्रता करते हैं या प्रेम करते हैं उनके बारे में एकादश भाव क्या जानकारी देता है। दर्शकों, एकादश भाव पे पड़ने वाला शुभ प्रभाव ये कहता है कि आपके जो मित्र और जो प्रेम करने वाले लोग हैं वह आपके साथ बहुत अच्छा संगठन बना सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रुप बना सकते हैं, बहुत अच्छी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जिसके कारणवश आपको कार्य के क्षेत्र में भी बहुत अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन यही एकादश भाव विपरीत अवस्था भी बताता है कि अगर अशुभ प्रभाव है, इसका मतलब अपने प्रेम और मित्रों के साथ मिलकर काम मत करना, अन्यथा पूरी जिंदगी भर उनके लिए ही डेडिकेशन दिखाते चले जाओगे और आपको सही मायने में जो लाभ होता है वह नहीं मिलेगा। अच्छा, लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात समझ में आती है दर्शकों। एक बात बताइए, अगर किसी इंसान को पैसा उतना ना मिले जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, पार्टिकुलर अपने करियर में, किसी काम धंधे में, या फिर चलिए अपनी जॉब के अंदर ही, लेकिन मान सम्मान इतना मिल रहा है जो इनडायरेक्टली उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ हमें रिकग्निशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या इसे लाभ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि दर्शकों 11th हाउस यही कहता है कि जब आप कुछ करते हैं, अपना मेहनत करते हैं या दशम भाव का कर्म करते हैं तो उससे संबंधित फल, लेकिन वो फल कभी कभी अवार्ड के रूप में आता है, कभी कभी रिवार्ड के रूप में आता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? और धन तो उसके बाद की बातें हैं जो फाइनली कन्वर्टिबिलिटी चेक करता है कि क्या वो फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ में जाएगा। और कई लोग तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा से ही काफ़ी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बात होती है दर्शकों। यही कारण भी है कि 11th हाउस बताता है कि आप जिंदगी में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को कितनी हाई लेवल तक लेके जाएंगे। यानी कि क्या लोग सही मायने में मन से आपकी इज्जत करते हैं या डरते हैं? और कुछ लोग तो डरते भी नहीं हैं, पीठ पीछे क्या मुंह पर ही बोल जाते हैं। सब बातें 11th हाउस बता देता है। इसलिए मैं ऐसा कोई उदाहरण अभी ले ही नहीं रहा कि 11th हाउस को ये ग्रह बैठा है तो ऐसा कर रहा है, वो ग्रह देख रहा है तो ऐसा कर रहा है, क्योंकि दर्शकों उसकी तो हमने अलग वीडियोस बना रखी हैं कि किसी भाव में कोई ग्रह बैठा है तो क्या फल देगा। एक एक ग्रह की 12-12 वीडियोस हैं, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग हैं और बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है, तो वो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ अपने आप स्वयं विवेचन करने के लिए यह वीडियो आपको जानकारी देगी कि 11th हाउस के किन क्षेत्रों पर हम ध्यान दें। चलिए एक क्षेत्र और पिक करते हैं। 11th हाउस हमारी कुंडली के अंदर यह कहता है कि कभी कभी हमें ज़िंदगी के अंदर अपने साथ के लोगों को पराक्रम देना पड़ता है। बड़ी कमाल की बात है, साथ के लोगों को पराक्रम देने का मतलब दर्शकों, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी उस श्रेणी में चली जाए जहां पर आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़े, साइकोलॉजिकली मोटिवेट करना पड़े। आप ऐसे व्यक्ति हों जो ज़िंदगी में सबका साथ दे रहे हैं, सबके लिए हमेशा खड़े हैं, यानी मान प्रतिष्ठा ही नहीं, आपकी बुद्धिमत्ता का भी एक तरीके के डंका बजता है। कहने का मतलब उसके लिए 11th हाउस का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा ना कि ज़िंदगी में हमें एक एक कदम आगे बढ़ें और स्टेबिलिटी के साथ बढ़ें तो अच्छा रहता है।
और एकदम से बहुत अप्स आ जाएं लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएं तो भी तो दिक्कत है ना। अर्थात 11th हाउस ये बताएगा कि आप किस तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगी, मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति को बढ़ाते चले जाएंगे और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ तक हमेशा स्टेबिलिटी रहेगी, यानी नीचे नहीं आएंगे, ऐसा 11th हाउस बताता है। और यह भी बता देता है कि कुछ लोग रॉकेट की तरह उड़कर पहुंच जाएंगे और उसी रॉकेट की तरह क्रैश होकर ज़मीन पर भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिर जाएंगे। यानी यह बात 11th हाउस बताएगा कितनी स्टेबल और स्टडी ग्रोथ हमारी ज़िंदगी में रहने वाली है। क्योंकि दर्शकों, 11th हाउस का संबंध हमारी कुंडली के अंदर कुछ ऐसी छुपी हुई घटनाओं से होता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको किसी जगह से कोई उम्मीद ही नहीं थी कि किसी तरह के रिटर्न्स या बेनिफिट्स आएंगे। मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स डायरेक्टली की बात नहीं कर रहा। मान लीजिए आप जॉब में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं या बिजनेस में हैं, हर इंसान एफर्ट्स करता है, कुछ नई चीज़ें, नई तकनीकें अपनी लाइफ में लगाता है, लेकिन क्या वो नयापन हमारी लाइफ में हमें बेनिफिट देगा या हम उसमें उलझ कर रह जाएंगे, 11th हाउस बताता है। कई बार आपने सुना होगा ना, कुछ लोग बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं, पर अनएक्सपेक्टेडली एकदम से कोई रास्ता खुलता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ विद्यार्थी अपने एग्जाम्स के अटेम्प्ट्स दे रहे थे, अटेम्प्ट्स ख़त्म होने वाले थे या एज ख़त्म होने वाली थी, एकदम से कोई बायलॉज या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए और 1 वर्ष और मिल गया। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको अपने आसपास, और बहुत लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो इस बात को महसूस करते हैं। उनका 11th हाउस सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। लास्ट स्टेज पर चमत्कार, यह देखने के लिए 11th हाउस को, 11वें भाव को, एकादश स्थान को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखा करो दर्शकों, क्योंकि लाभ एक शब्द है, पर जब मिलता है तो उसमें बहुत विभिन्नताएं होती हैं और अलग अलग तरह से मिलता है। चलिए एक और ख़ास बात बताता हूँ। जो जीवन साथी है, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, वो सही मायने में कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछ ही लेते हैं, आचार्य जी हमारा जीवन साथी सही में सिर्फ हमारे साथ ही है ना, किसी और के साथ तो नहीं? मुझे पता है यह प्रश्न पूछने के लिए भी हिम्मत चाहिए और इसका एनालिसिस करने के लिए बहुत गंभीरता चाहिए। 11th हाउस पर ध्यान दीजिए, वो बताएगा कि जीवन साथी सही मायने में कितना समन्वय बना के चलेगा, किस तरह का संतुलन बना के चलेगा या किस तरह की स्थिरता बना के चलेगा। ये उदाहरण के साथ कह देता हूँ आपको कि मान लीजिए 11th हाउस में गुरु ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब अपनी दृष्टि दे रहे हैं 7th हाउस पर, तो कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में जो अस्थिरता आएगी उसको फाइनली स्थिर कर देंगे यहाँ 11th हाउस में बैठे हुए गुरु ग्रह। इसका मतलब अस्थिरता ज़रूर आएगी और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेंगी जो अपने ज़िंदगी में जीवन साथी को अतः प्रेम करने के बावजूद भी आप बुरी तरह से उसके साथ झगड़ेंगे या फिर जीवन साथी आपके साथ झगड़ेगा, चाहे वजह इसके अंदर कोई और हो। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह काम तो तभी करेंगे ना जब कुछ दिक्कत परेशानी हो। मेरी बात समझे दर्शकों, इसलिए वो बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में जिस पर सामान्यतः आप लोग ध्यान नहीं देते कि एकादश भाव हमें क्या बताना चाहता है। पसंद आ रही हो ना वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने अनुभव भी हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, उससे बहुत लाभ हमें भी मिलता है और दूसरों को भी मिलता है। और अंततः अब आपको यही कहना चाहूँगा कि 11th हाउस किस तरह के स्पेसिफिक धन लाभ के बारे में बात करता है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दर्शकों, क्या होता है कि कई बार हम बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन उस अर्निंग को जो इन्वेस्ट करने का तरीका होता है उस मामले में हम कैसे हैं, यह बात 11th हाउस चुपचाप बता देता है। कई लोग क्या करते हैं, तुरंत सोचते हैं कि आज का 1 रुपया हमें आज ही 10 रुपये बना के दे, तो कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर बैठते हैं या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं जिनका शब्दों में मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पर, परंतु आप समझ रहे हैं कि 1 रुपये से 10 रुपये बनाने की परिस्थिति में अगर आप चले गए तो आपके 11th हाउस में क्या उतनी ताकत है?
या कहीं आपको कर्जा ही ना करवा दे, कहीं कुछ विभिन्न तरह के लोग आपके शत्रु ही ना बन जाएं, जो फाइनली मान सम्मान तो गया ही गया, साथ में धन भी गया, और जो हमारी सही में एसेट्स और प्रॉपर्टीज थी वो भी गया। एकदम से सब कुछ फंसा ना दे। अगर आपका 11th हाउस बहुत बुरा है तो कुछ भी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से पहले 11th हाउस में अपनी मजबूती को चेक किया करो। 11वें भाव को, क्या आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म्स में ही प्लान करना चाहिए? क्या आपको शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए या नहीं? क्या आपको किसी चीज़ की नॉलेज लेके फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप प्रोफेशनल की एडवाइस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य, किस तरह की सलाह आपको मिल पाएगी, किस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर पाएंगे, किस तरह से अपनी बचत को बचा पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो लाभ उम्मीद कर रहे थे ना शॉर्ट, लॉन्ग या मीडियम टर्म में, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर यही कहूँगा कि अर्निंग पर नहीं लेकिन लर्निंग पर ध्यान देना है, क्योंकि 11th हाउस कभी मत भूलना 5वें घर से 7वां घर होता है, यानी लर्निंग, विद्या। तो 5वां अगर विद्या दे रहा है तो 11th भी कुछ अलग तरह की विद्या देगा। ये काम आपका है कि आप सही में उस विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं या इग्नोर करके जल्दी से बहुत अमीर बन जाना चाहते हैं। मुझे पता है थोड़े से कटाक्ष हैं, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये घटनाएं घट जाती हैं। अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिए 11th हाउस के कारण, या फिर जो घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं, लोगों को पता लगेगा कि कितनी दिक्कत आती है जब इंसान बहुत ऊंचाइयों से कर्जे में जाकर फंस जाता है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है दर्शकों। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। धन्यवाद।